विगत दिवस गुरु आयुष पाई और संध्याकरण चले दो भाई। तो इसमें कोई तर्क नहीं है, अगर कोई तर्क है तो कुतर्क है, तर्क नहीं है उसमें। संध्या तो की कि नहीं की है भाई, उसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन गुरु आदेश है तो भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन न हो तो राम की मर्यादा क्या होगी। तो ये मतलब आज्ञा तो पालन किया गया। अरे अगर आज्ञा पालन न हो, लेकिन आज तो ये होता है कि वो प्रमाण बिल्कुल वैसे अक्षर सा लिखा हुआ है तो माना जाएगा, नहीं है तो फिर माना नहीं जाएगा। ये कुतर्क है, यहीं से कुतर्क शुरू होता है। हाँ बस ये तर्क नहीं है, वो तर्क होता है। तर्कन्ते परमित विषयी क्रियन्ते तर्क, अनेक विषयों पर बातचीत जो होती है वो है तर्क। और कुतर्क, कुतर्क जिसमें कोई सारे न हो, बिल्कुल अमर्यादित बात हो, उसका नाम कुतर्क है। एक परशुराम जी ने तर्क की परिभाषा ये दी कि हम कहें कि फरसा लोहे का है, तुमको फरसा नहीं लोहे का है, तो ये है तर्क वितर्क। ये कुतर्क है।
ये न कुतर्क तर्क है न वितर्क है, कुतर्क है ये। परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण से कि ऐसे तर्क थोड़ा किया था, जैसे कि जैसे हम कहें फरसा लोहे का, तुमको फरसा लोहे का नहीं है, फिर हम कहें नहीं फरसा लोहे का है, फिर तुमको फरसा लोहे का नहीं है। अरे वो सब वैसे ही कलाकार हैं वो, चाहे परशुराम हो चाहे लक्ष्मण हो। एक जगह परशुराम जी ने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य का परीक्षण कर कराना है हमारे, तो कौशल्या के कई को भेज दीजिए हमारे पास में। अब क्या कहा जाए उनके लिए, है ना। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई है तो सब मर्यादा नष्ट हो गई वहाँ, सब कुछ। तो उनको चरित्र का ज्ञान है नहीं है, उन्हें तो स्वतंत्र बोलना है, स्वतंत्र बोलना है, क्या बोलना है उन्हें ज्ञान है नहीं है, हमारा चरित्र क्या है उन्हें ज्ञान है नहीं है। अच्छा, लक्ष्मण के रूप में लगभग कितने मंच किए होंगे आपने? बस ये हमने संख्या तो नहीं की है, लेकिन इतने पीरियड में माने कम से कम प्रतिवर्ष 100 मंच हो जाते थे। लगभग 15 साल किया आपने? हाँ, इतने पीरियड में जो भी 100 मंच तो हो ही जाते थे। माने जहाँ रामलीलाएं सब इस परंपरा से लक्ष्मण परशुराम संवाद जरा दीर्घ सूत्री, तो वहाँ माने लोग चाहते थे तो हो जाते थे सब। अच्छा, उस तरह के संवाद आपके 2 हुए रात भर वाले। एक तो वो पहला संवाद जो आपको कालपिम करना पड़ा, परशुराम जी एक दिन हाँ, पूरी रात परशुरामी हुई। यहाँ भी और भी जगह हो गई, कहीं कहीं ये परंपरा थी कि 2 दिन में धनुष यज्ञ होगा। अच्छा। हाँ, तो रावण बाणासुर तक हो गया एक दिन, दूसरे दिन धनुष तोड़ा गया परशुराम, ऐसा तो कई मंचों पर सही हो। कहाँ कौन जिलों तक गए आप? हम देखो कानपुर तो वही है, इससे हट के जालौन भी बहुत गए, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, यही परशुरामी का विशेष ये महत्व है। और ये इटावा भी गए होंगे? हाँ, उधर गए, उधर वही इटावा। अच्छा, सबसे लक्ष्मण के रूप में सबसे अच्छा अनुभव, सबसे अच्छा निकटता राम के रूप में किससे रही आपकी निकटता? हाँ, लक्ष्मण के अभिनय में वही उमा नारायण पांडे। नहीं, राम आपके साथ जो बनता हो कि हाँ चलो ये राम बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे साथ में। राम तो मेरे साथ बहुत लोग बने, पर बहुत लोग बने, उनमें निकटता हमारी। किसका अच्छा सबसे अभिनय लगता था आपको? अभिनय अब उस समय जैसे हमारे यहाँ के गंगा जगदम्बा, तो गंगा मने जैसा अभिनय होना चाहिए। हाँ, स्वरूप में तो कमजोर थे, पर मंच पर जो प्रस्तुतिकरण उनका था वो बहुत सराहनीय रहा, सराहनीय होता था। बड़े परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करते थे, बड़े परिमार्जित शब्दों को प्रयोग करते थे, शिक्षित थे ना वो। अभिनय उनका जैसा ये नहीं, अभिनय आजकल जो चल रहे हैं कि फिल्मी तर्ज के गाने गाओ, यही अभिनय, वो ये नहीं करते थे। वो फिल्मी तर्जों के कोई गाने नहीं, स्वयं लिखते थे और उन्हीं का वो मंच पर प्रयोग, बड़े उनमें भाव होते हैं। जैसे रावण से बोलते थे कि पथ की बाधाओं के आगे क्यों घुटने टेक दिए, अभी तो आधा पंथ चले। बड़ा इसको सुनने वाले जो अच्छे लोग बैठते थे तो बड़ा है। अच्छा, हमें पहले तो ये पूरा याद था, लेकिन अब इतने याद है। और ऐसे उनके गीत बहुत अच्छे प्रभावशाली होते थे। कवियों के आधार पर करते ज्यादा वो वाद्य यंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ते थे? नहीं पड़ते थे, लेकिन ज्यादा नहीं जैसे आज के समय में लोग कर रहे हैं। और भी अभिनेता बढ़िया थे, तो शैली इनकी जो थी वो और किसी में नहीं थी। और राम अभिनेता क्योंकि ये तो बहुत पहले से स्वर की प्रधानता राम के रूप में लोग मानते थे, तो स्वर प्रधान तो अभिनेता थे, पर इनमें जो था स्वर भी था बहुत अच्छा, पर जो वो अपना गद्य बोलते थे वो बहुत प्रभावशाली होता था। बढ़िया परिमार्जित शब्दों का चयन करते हुए, उनके स्वयं लिखे हुए गीत छंद, अच्छा, दूसरे के नहीं बोलते थे, वो रचना खुद लिखते थे, कवि भी थे इसका। हाँ। और राम अभिनेता एक आध नाम बताइए उस समय के जो अच्छे उस समय के उनके साथ के एक यहीं के जगदीश जी थे, बड़ी सुरीली आवाज। जगदीश राम? हाँ, राम बनते थे वो। कहाँ के थे? यही कानपुर के थे। आगे क्या थे वो ये नहीं ज्ञान है मेरे को। जगदीश, अब वो क्या थे, ब्राह्मण परिवार के थे, पर और तो उनकी जो उनका कंठ जो था बहुत प्रभावशाली था, बड़ी सुरीली आवाज में
जो भी उसमें गायन शैली में बोलते थे तो प्रभावशाली। अच्छा, आप किसके लिखे गीत ज्यादा बोलते थे? अपने खुद भी लिखते थे आप? हम ये भी बोलते थे जो सुना गए, और हमने कुछ लिखे भी गीत अपने। कौन सा? अच्छा, ये वाला जो ये सब, हाँ। और हमको उन्हीं ने जो लिखाए। ये एक लाइन याद है क्या इसकी? बस अब हम भूल गए, याद तो सब कुछ था। और एक गीत उनका मैं बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन अब याद नहीं आता है हमको। बहुत बढ़िया गीत थे उनके। और बाकी तो सब पहले से जो साहित्य था। ये जो गीत आपने बताया एक लाइन जो है, इसकी ट्यूनिंग क्या थी? कैसे गाते थे वो? पथ की बाधाओं के आगे क्यों घुटने टेक दिए, अभी तो आधा पंथ चले। ये जब रावण कहता है, माने रामचरितमानस में प्रसंग नहीं है, चूंकि तमाम प्रसंग रामलीला में हटके भी हो जाते हैं। तो वो रावण जब धनुष यज्ञ में बात करता है तो वो कहता है, ये बर मांगो दीन दयाला कुल समेत मुझ बध्यो कृपाला। तब ये वो गीत बोलते थे। अच्छा, अभी आधा पथ चले, अभी तो काया ढूंढने। हाँ, अभी तो आधा पंथ चले। तो ये गीत बहुत अच्छा लगता था सुनने में। और वार्ता भी उनकी बड़ी, माने तार्किक वार्ता बहुत प्रभावशाली होती थी, सधे हुए शब्दों में। हाँ, बहुत अच्छे सुलझे हुए शब्दों में। माने उनमें इतनी क्षमता थी कि परशुराम कितना भी योग्य हो, लेकिन वो इतनी क्षमता थी कि घुमा फिरा करके कहो तर्क का फसाव कर दे। जैसे वो तो खैर शिक्षित थे, माने ग्रेजुएट थे वो। जैसे हमारे स्वर्गीय उमानानंद जी पांडे लक्ष्मण अभिनेता शिक्षित तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन चिंतन इतना उनका था कि ग्रेजुएट क्या, पोस्ट ग्रेजुएट भी परशुराम उनसे माने दबते थे कि कौन सी भूमिका क्या ये बना के रख लें। ये सब था। तो इस तरह। अच्छा, उस समय जो लक्ष्मण के गीत आप बोलते थे वो किसके थे ज्यादातर लिखे हुए? वो पुरातन साहित्य था। और हमारे एक जो है यहाँ कई कवि थे, उनके गीत कई लोग लिखते थे गीत। तो वो कुछ दिन बोले, फिर वो जैसे दूसरे आ गए। एक आध लेखकों के नाम जो कवि कई कवि हुए, विदु जी हुए। विदु जी वो व्यास भी थे और लेखक भी थे। अच्छा, जिस समय आप आए हो यहाँ पे रामलीला क्षेत्र में लक्ष्मण के रूप में, जब आपके दिमाग में आया, उस समय लक्ष्मण उमानानंद जी के अलावा और कौन कौन से चर्चा में थे? यहाँ पर माने दिनेश थे, और रामचंद्र त्रिवेदी लाल उनको कहते थे, ये थे। ये सब आपसे सीनियर थे पहले से? हाँ, कुछ सीनियर ये थे हमसे। हाँ, कुछ सीनियर थे। और ये थे उस समय उमा बाबा भी, उस समय उमा जी भी बनते थे। और ये सीनियर लोग हैं। माने सबसे सीनियर हमारे समय में स्वर्गीय उमानारायण जी पांडे थे। उमा बाबा के नाम से वो चर्चित हुए, क्योंकि सबसे बड़े थे। जितने लक्ष्मण में भी उमा बाबा कहे जाते थे? हाँ हाँ, बाबा कहने लगे थे वो सबसे, क्योंकि लक्ष्मण अभिनेताओं में ज्येष्ठ थे। अच्छा। हाँ, तो उन्हें बाबा लोग ऐसे ही कहने लगे, और उसमें उनको कोई। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो और कौन थे लक्ष्मण? एक आध और नाम बताइए। और उमानारायण पांडे, वो रामचंद्र त्रिवेदी लाल, दिनेश, और माने हमारे समय के रहे राम बाबू मिश्रा पथिक, उनको पथिक कहा गया, और विजयकांत त्रिपाठी, ये सब हमारे साथ के लोग। मुन्ना करके है? मुन्ना लक्ष्मण माने जो हमने बताए, इनमें ज्येष्ठ, और मुन्ना से उमा बाबा ज्येष्ठ। ये थे उस समय के। ये सब प्रभावशाली थे इनका? ये सब प्रभावशाली थे अपनी अपनी जगह पर, सबका प्रभाव था। परशुराम माने संत कुमार मिश्रा, मुन्ना, ये थे। विवादी संवाद उन्हीं का होता था। ओजस्वी संवाद और विवादी, माने राम को सर्वोच्च सिद्ध करना उनका ही था। अच्छा, कि राम ही सर्वोच्च, चाहे जैसे सिद्ध करें वो।
अच्छा। और सराहनीय अभिनय माना जाता था उनका। परशुराम कौन थे उस समय अच्छे चर्चा में? एक मुरारी जी थे। पंडित शिवदत्त लाल त्रिवेदी, उनके साथ भी अभिनय हुए आपके? हाँ हुए। हम्म शुरुआती समय में जब वो बिल्कुल वृद्ध थे हम्म तब हुए, और वो भी हमारे अभिनयों को बहुत उन्होंने जहाँ जहाँ हमको मिले तो उन्होंने सराहा। और कौन? बैठ कर भी अभिनय देखा उन्होंने। और इसके बाद उनके बाद में निवाड़ी के परशुराम दीक्षित जी, नाम तो हमको नहीं मालूम है। परशुराम दीक्षित है नाम। बहुत बढ़िया। और फिर पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, ये पंडित जी के बाद, हमारे शिवदत्त लाल जी के बाद काफ़ी है बहुमुखी प्रतिभा के रूप में। हाँ। और फिर और भी पंडित जगदीश जी अवस्थी निगोही के विद्वान परशुराम। और यहाँ कानपुर नगर में और भी परशुराम थे प्रभावी। प्रेम नारायण चतुर्वेदी आए, पीएन चतुर्वेदी, पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी। तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग शैली थी। तो जहाँ लोगों ने जिनको पसंद किया वो बुलाए जाते थे वहाँ। और विकल्प में मान लो मुरारी जी को चाहते हैं, अब वो खाली नहीं उस तारीख में कार्यक्रम उसी तारीख में, तो फिर इन लोगों में चुनाव कि पंडित श्री कृष्ण जी त्रिपाठी को बुलाया जाए कि पीएन चतुर्वेदी को, प्रेम नारायण चतुर्वेदी को बुलाया जाए। आपकी सबसे अच्छा संवाद किससे होता था? हमारा सब, हम कानपुर जब से आए पहले तो विवादित संवाद होता था, पर कानपुर जब से आए सबसे परिचय हुआ सब तो फिर संवाद हमारा मर्यादित, मर्यादा के विरुद्ध कोई बात न हो, और वो लोगों ने पसंद किया। परशुराम अभिनेता भी भाई सम्मान के विरुद्ध अगर जिसके होगा वो हमारा विरोध करेगा, तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। नहीं, ज्यादा अच्छा संवाद, सामंजस्य का संवाद किससे हो जाता था? सामंजस्य का संवाद हमारा पंडित शिव गोपाल अवस्थी है ना, ये भी अच्छे परशुराम अभिनेता माने गए। पंडित शिव गोपाल अवस्थी, पंडित कृष्ण जी त्रिपाठी, और सबसे हो जाता था। हाँ, जो भी है कभी जोड़ी में ज्यादातर फिर राजेंद्र त्रिपाठी आपके साथ बने टूर्नामेंट हाँ, के पास। कुछ समय लोगों ने दोनों लोगों को बहुत चाहा, फिर पंडित शिव गोपाल अवस्थी से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत मंचों पर माने कि यही लोग हमें, क्योंकि अवस्थी जी में ये था कि समय ज्यादा देते थे, लंबी परशुरामी करने का समय ज्यादा देते थे परशुराम, तो लोग उस रूप में कि बहुत देर तक परशुरामी करते हैं तो उनको चाहने लगे, उनके साथ हमको। अच्छा, परशुरामी का अभी क्रम चल रहा है आपका? कहाँ परशुरामी के लगभग कितने मंच किए होंगे अभी तक? अरे भाई, हमने कहीं, इसके गुरु कौन है परशुरामी के? बस वही पंडित शिव गोपाल अवस्थी को माना था, तैयारी हमें सबको थी। अच्छा। तो हमने कहा बिना गुरु के हमको प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, तो पहला मंच जिस दिन हम, तो उसी दिन सुबह जा करके पहले से बताया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, वो बंद कर चुके थे। तब उस दिन जा करके मैंने उनको गुरु स्वीकार किया। पहले मैं उनको चाचा कहते थे, चूंकि रामलीला जगत में उनको चाचा की खिताब, चाचा का खिताब मिल गया, सब चाचा। अच्छा। छोटे बड़े सब चाचा। फिर हमने उनको अपना स्वीकार कर लिया गुरु, और उनके जो हमको बढ़िया गीत इत्यादि थे वो हमने तैयार किए, वो तैयार कर लिए थे, पहले से तैयार थे। वो क्या कहते हैं, और ये परशुरामी कहाँ तक करने गए आप? जहाँ जहाँ तक लक्ष्मण बनने गए उन्हीं भाई जनपदों में हम परशुरामी भी करने गए। बहुत हमारे लक्ष्मण के मंच थे जहाँ उन्होंने कहा कि उनको बताया कलाकारों ने, तो लोगों ने कहा उनको लाओ, तो गए, बहुत मंचों पर गए जहाँ लोगों ने लक्ष्मण का अभिनय बहुत देखा। बाहर भी कहीं गए? हैं? बाहर भी कहीं गए? दिल्ली वगैरह, नोएडा। दिल्ली कहाँ गए? नोएडा वो महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, भंगेर, नोएडा, कई वर्ष हमारे माध्यम से ही। और दिल्ली में और हाँ, यही गए हम कई और बार। वहाँ भी तो गए आप? कहाँ गए? हाँ, वो हमें नाम नहीं याद है। संगीत अकादमी? हाँ, संगीत अकादमी में। हाँ,
और उज्जैन और ऐसे दूर दूर चित्रकूट गोस्वामी जी की राजा- जन्मस्थली हम्म, में अभिनय भगवान परशुराम का ये सौभाग्य रहा हमारा। सब लोग नहीं पहुंचे वहाँ। उज्जैन कुंभ में। कुंभ में सिंहस्थ कुंभ हुआ ये अभी एक साल पहले, 1.5 साल तब गए। अब आज के परशुराम कौन कोई पसंद है आपको अभिनेता में? हमें कोई नहीं पसंद है, इसमें किसी का अभिनय ठीक ना, नहीं लगता आपको? कोई नहीं। सब एक सूत्र में, एक प्रवाह में वही अपने को विद्वान सिद्ध करने के प्रयास में रहते हैं। अभिनय की ओर उनका ध्यान नहीं है। हाँ, पहली बात तो वेश परिवेश पर किसी का कोई चिंतन नहीं है कि भगवान परशुराम का वेश परिवेश क्या है। हाँ, उस पर नहीं है। तो ये वेश परिवेश तो शुरू से चल रहा है वैसे लोग? नहीं, शुरू से नहीं चला, जब से चल रहा है, जब से चल रहा है, पहले से नहीं चल रहा है। जिसने भी चलाया, ये मुझे ज्ञान नहीं है। कटिमुनि बसंत तूण दुई बांधे, एक कोई नहीं करता है। जांगिया चढ़ा करके और बस प्रथा लेकर तो के। आप जब आए परशुरामी करने तो आपके दिमाग में नहीं है कि हम इसको बदलाव करें? मैंने दिमाग में आया, लेकिन अब चूंकि समाज की दृष्टि में जो स्वरूप है, अगर उसके विरुद्ध जब सभी लोग इसको समझे, नहीं तो वो जैसे जिसने ये स्वरूप चलाया होगा तो वो भी पहला आदमी होगा। पहला आदमी होगा, वो हम नहीं जानते हैं, वही सबने अपना लिया, आज भी तो अपना। आप अब नया अगर आप प्रयास करते कि नया स्वरूप ला कर, नहीं, वो ना करते, वो स्वीकार न होता। जब सब करेंगे तब समाज स्वीकार करेगी। नहीं, तब भी तो सबने और नहीं किया उसका होगा। उस स्वरूप का विरोध करेंगे सबने। एक ने चलाया और सबने धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लिया। तब ऐसे कोई ना कोई एक चलाएगा तभी दूसरा दोबारा स्वीकार, दूसरा नहीं, उस समय की बात अलग थी। अच्छा। हाँ, अब चूंकि वही स्वरूप सबके उसमें बैठा है, तो इस पर परशुराम लोग जब प्रयास करें बतावे कि जिसने भी, जिस महापुरुष ने भगवान परशुराम के स्वरूप की ये विटंबना की, ये स्वरूप नहीं है, करने लगे लोग। तो कोई ना कोई तो शुरू करेगा। हाँ, कोई ना कोई शुरू करे, कोई ना कोई शुरुआत करेगा तो बदल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब कलाकार मिल करके कि अगर माने मंचन में नर्तकों का ज्यादा प्रभाव है तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। तो सब व्यापार बन गया। हाँ, तो वही कैसे चीज। व्यापारिक आर्थिक हानि कोई नहीं। अब कोई ऐसी योजना है जिससे रामलीला के विकृत स्वरूप में कुछ सुधार किया जा, क्या हो सकता है? इसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? जो योजना है वो सफल नहीं होगी। यही मैंने बताया कि ये सभी कलाकार है ना, इसको मिल करके संगठित हों, तब कोई ना कोई तो आगे चलेगा। सबका हित सब लोग यही तो हैं। वो माने अंदर विचार सबके दबे हैं कई बार ऐसा हुआ। लेकिन स्वार्थगत हो जाता कहीं ना कहीं लोगों से। लेकिन जिन्होंने माने संगठन बनाया वही उसमें नहीं खरे उतरे, इसलिए नहीं हो पाता है। जब सब लोग एक निश्चय बना लें, दृढ़ निश्चय बना लें, तो तब हो सकता है। अच्छा, परशुराम आपके निगाह में इस समय कोई अच्छा नहीं है? ना कोई। और लक्ष्मण? न लक्ष्मण, अगर वो जो गोस्वामी जी ने संवाद बनाया और उसके अनुसार जो भी, अब मैं देखने तो जाता नहीं कौन क्या है, हम तो जाते आते नहीं हैं। हाँ, जो जानते हैं जिनको, वो सब कोई। तो कोई लक्ष्मण अच्छे ही नहीं, तो आपने भी कुछ शिष्य तैयार किए हैं तो फिर वो भी उसी कोट में सब पहुंच गए का? नहीं, हमारे जो शिष्य होंगे, और हमारे 2 शिष्य इस समय हैं, तो उनमें ये सब नहीं है। अब परशुराम के द्वारा कोई ऐसी बात रखी जाती है तो उसको उत्तर तो देने पड़ता है। लेकिन 2 शिष्य हैं हमारे, तो उनमें ऐसा कुछ है नहीं। वरिष्ठ कलाकार होने अब शिष्यों की क्या बड़ाई करें, अपने शिष्यों की अपनी क्या बड़ाई करें, उनकी बड़ाई करें तो हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कहता। बाकी हमें इसीलिए मैं कहीं देखने भी नहीं जाता। वो वरिष्ठ कलाकार होने के नाते नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम नए कलाकार जो भी हमसे, नहीं, संदेश क्या देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए नए लोगों को? अब आने वाले नए लोगों को यही करना चाहिए, अगर आगे आ रहे हैं, और उससे सबसे पहले अनुराग, जो मंच पर बोले वो पर्दे के पीछे उस मर्यादा का पालन करें। अगर
चाहते हैं कि समाज हमको स्वीकार करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिचय हो और सुयोग्य लोग हमको स्वीकार करें, मूर्ख लोग न करें न करें। बस यही है, सुयोग्य लोग तो स्वीकार करेंगे, ऐसा बनने का प्रयास करें, बस ये करें। मर्यादा जिसके अनुसार रामचरित्र मानस के अनुसार ही रामलीला का मंचन होता है, तो उसका ध्यान रखें कि इसके अनुसार कुछ भी उस पर बोले, लेकिन उसके अनुरूप ही उसकी मर्यादा उसकी मर्यादा के अनुरूप बोले।